उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है गाजीपुर, जहां पर मनोज सिन्हा को लोग विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं। अंसारी बंधु लगातार यहां से चुनाव जीतते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबका सुशील तिवारी। मैं बात कर रहा हूं आज लोकसभा चुनाव की, जहां पर आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। लोग कहते हैं कि बीजेपी ऐसा काम करती है कि कोई सोच नहीं सकता, लेकिन बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है जो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच रहा था। पारसनाथ राय। पारसनाथ राय को लोग बताते हैं कि ये सिकड़ी के रहने वाले हैं और इनके अपने कॉलेज हैं, ये प्रबंधक हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मनोज सिन्हा के सबसे करीबी और सबसे खास ये माने जाते हैं। और मनोज सिन्हा हर साल 25 दिसंबर के दिन इनके यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर जाते हैं। इसके साथ ही पारसनाथ राय की अगर हम आपसे बात करें तो लोग कहते हैं कि ये संघ के सबसे खास हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी इनको नहीं देखा। इसके साथ ही बीजेपी के किसी कार्यक्रम में भी आपको नहीं दिखेंगे पारसनाथ राय, लेकिन पारसनाथ राय को अफजाल अंसारी के सामने खड़ा कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो कुछ दिन पहले ये चुनावी सरगर्मियां थी कि अफजाल अंसारी के सामने कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा बीजेपी का, तो लोग यही कह रहे थे कि बीजेपी किसी मजबूत कैंडिडेट को लेकर आएगी। चर्चा भी हुआ जिसमें ब्रजेश सिंह से लेके सुशील सिंह का नाम आया, लेकिन बीजेपी ऐसे फैसले लेती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने आज गाजीपुर जिले में एक ऐसा फैसला लिया जिससे सभी लोग हैरान और अवाक थे। लेकिन बलिया में जहां पर वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया और वहां पर नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया गया, ढोल नगाड़े बज रहे थे और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। लेकिन गाजीपुर जिले में क्या अफजाल अंसारी को चुनौती दे पाएंगे बीजेपी के पारसनाथ राय? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट किए और उस पोस्ट को जब हमने पढ़ा तो उसी से हमने सोचा आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आता हूं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो निश्चित ही नाराज हैं। क्या नीचे के जो लोग थे वो ऊपर तक हाई कमान की अगर मैं बात करूं तो क्या वहां तक किसी ऐसे प्रत्याशी का नाम नहीं दे पाए, या फिर गाजीपुर जिले में बीजेपी की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गाजीपुर में बीजेपी का संगठन कमजोर हो चुका है। लेकिन गाजीपुर जिले में बीजेपी के लिए भी ये सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी यहीं से जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में तो 7 विधायक बीजेपी के हार चुके थे और उन्होंने खाता भी नहीं खोला था। तो फिर लोग यही बता रहे हैं कि मनोज सिन्हा के सबसे करीबी हैं पारसनाथ राय और मनोज सिन्हा ने ही उनको ये टिकट दिलवाया है। तो फिर क्या पारसनाथ राय के लिए बीजेपी से जुड़ा, क्या बीजेपी इस बार भी उस हार को तोड़ पाएगी? अफजाल अंसारी के सामने कैसा कैंडिडेट है? या फिर लोग ये कह रहे हैं कि बसपा का कैंडिडेट भी आएगा। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि जो मुकाबला भाजपा बनाम सपा का था वो भी हो सकता है कि क्या सपा और बसपा के बीच गाजीपुर जिले में चुनाव हो। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से सभी लोग हैरान हैं। आखिर अफजाल अंसारी के सामने पारसनाथ राय कैसे मुकाबला करेंगे? पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद बहुत सारी चर्चाएं आए और हर रोज अगर मीडिया कवरेज की बात करें तो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और अंसारी बंधुओं की सोशल मीडिया पर लगातार मिलती हैं। लेकिन गाजीपुर जिले में जब तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था तो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर किसे बीजेपी खड़ा करेगी। लेकिन बीजेपी ने इस फैसले से सबको किया हैरान। अब आगे का समीकरण क्या बैठा पाएगी बीजेपी? लेकिन पारसनाथ राय ने कहा कि मैं सबसे मिलूंगा, हमारा जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत है, मैं एक संगठन का सिपाही हूं और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन बड़ा सवाल है जी, पूर्वांचल में गाजीपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर सबकी नज़रें इस सीट पर बनी हुई हैं। क्या इस रथ को रोक पाएगी या फिर मनोज सिन्हा के न रहने के बाद पारसनाथ राय अफजाल अंसारी से मुकाबला कर पाएंगे? अभी बसपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन क्या प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में
वो भाजपा के बैनर तले वो वजूद या फिर आम लोगों का वो प्यार या बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो जुड़ पाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता नाराज़ दिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है जो मुकाबला भाजपा और सपा का था, ये भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये बसपा और सपा का भी मुकाबला हो सकता है। जंगीपुर सीट पर भाजपा के नेताओं ने नरेश कुशवाहा यहाँ से वो चुनाव हार गए। बीजेपी अपने वोटरों को साथ पाएगी, लेकिन इस समय की चुनावी सरगर्मियां यही कह रही हैं कि अफजाल अंसारी को क्या वो लाभ मिलेगा या फिर सपा फिर एक बार उस सीट को बचा पाएगी। बसपा से चुनाव जीते थे अफजाल अंसारी, लेकिन उस समय मायावती और अखिलेश यादव दोनों एक साथ मिले थे, लेकिन इस बार दोनों के दिल नहीं मिले। इस बार कांग्रेस से गठबंधन किया अखिलेश यादव ने, लेकिन इस बार का चुनाव जो बीजेपी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत कर हम वो परचम लहराएंगे, लेकिन क्या पूर्वांचल के बिसात पर गाजीपुर जिले में क्या हो पाएगा, वो समीकरण क्या होगा। लेकिन राजनीतिक जानकार यही कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव बड़ा होने वाला है, लेकिन अफजाल अंसारी के मुकाबले बीजेपी के प्रत्याशी कैसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।